नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाओं को पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स खत्म होने के या शुरुआती दिनों में ही, जैसे पीरियड्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको काले रंग के क्लॉट्स दिखाई दे सकते हैं, काले रंग के स्पॉट्स दिखाई देते हैं और ये अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है। जब इस प्रकार के आपके शरीर से पीरियड्स के दौरान में फ्लो आता है और आपको क्लॉट्स दिखाई देते हैं और पीरियड्स खुल के नहीं आता है, तो ये कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है आपके प्रेग्नेंट ना हो पाने के कारण। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जो है हमारे हेल्दी पीरियड से जुड़ी हुई होती है और काले रंग के स्पॉट्स आना, क्लॉट्स बनना, ये हेल्दी पीरियड्स नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ कारण होते हैं, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि ये गंभीर कारण जो होते हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशान कर सकते हैं और आगे और भी ज़्यादा बच्चा ना हो पाने का कारण भी बन सकते हैं। सबसे पहला इसका कारण ये होता है फ्रेंड्स कि कई बार जो क्लॉट्स होते हैं, मान लीजिए कि इस बार आपका पीरियड्स आ रहा था, वो ठीक से फ्लो निकला नहीं और वो थोड़ी बहुत मात्रा में आपके यूट्रस में ही रह गया या यूट्रस का जो रास्ता है वहाँ पे रह गया, तो वो ठहरा हुआ जो ब्लड है वो बाद में अगले पीरियड्स में आएगा और वो खून जहाँ पे जमा हो जाती है वहाँ पे हवा के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से वो काले रंग की हो जाती है। तो वो फिर जब अगला पीरियड से स्टार्ट होगा तो आपको स्टार्टिंग में ही 2-3 दिन पहले से इस तरह के क्लॉट्स या फिर इस तरह के स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। इसका दूसरा कारण होता है फ्रेंड्स कि बार बार आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनना। कई बार ऐसा होता है कि फाइब्रॉइड्स बार बार बनते हैं और फाइब्रॉइड्स अपने आप ठीक भी नहीं होते हैं और ये पीरियड्स के बहाव को भी रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब ठीक से पीरियड्स आपका जो होता है वो यूट्रस को क्लीन करता है, तो वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी आपको जो है ये काले रंग के डिस्चार्ज या फिर क्लॉट्स बनने लगते हैं। इसका तीसरा कारण होता है कि या तो हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, या फिर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको थायराइड इशू है और ये सारी ही चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस में ही काउंट की जाती है। इसके अलावा इसका चौथा कारण होता है कि अगर महिला को कैंसर है, यूट्रस कैंसर काफ़ी सारी महिलाओं में देखा जाता है, तो ये इसका भी एक कारण हो सकता है। यदि आपके पीरियड संभावित समय पे, यानी जो आपके एक्सपेक्टिंग पीरियड डेट है उस पे नहीं आती है, डिले हो जाती है और फिर आपको इस तरह के काले खून या धब्बे जो हैं या फिर क्लॉट्स दिखाई देने लगते हैं हैवी, तो फिर ये मिसकैरेज का भी संकेत हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपने अपने हस्बैंड से, पार्टनर से संबंध बनाते हुए किसी भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है सेटिस्फैक्शन लेवल पे भी, तो फिर भी आपको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और जिसकी वजह से इस तरह की बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी इनफर्टिलिटी को भी बढ़ाती है, बेबी प्लानिंग में, कंसीवमेंट में रुकावट पैदा करती है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और ये आपको पहले नहीं होता था, इस मंथ से ही हो रहा है, तो इनिशियल स्टेज पे कुछ काम कर सकती हैं। जैसे आंतों की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आंतें आपकी बहुत ओवर हीट रहेगी, गर्मी रहेगी, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए फ्रेंड, सबसे पहला आप उपाय करिए कि अदरक वाली चाय का सेवन करिए। जिस समय पीरियड्स आते हैं उसी समय से अदरक वाली चाय या हल्दी वाला पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा कई बार बॉडी में आपके ब्लड की कमी होने की वजह से, आयरन की कमी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए पीरियड्स खुल के आए, आपके यूट्रस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाए, इसके लिए आपको खाने हैं अनार। अनार के साथ चुकंदर का जूस या चुकंदर भी, बीट रूट भी खा सकती हैं। गाजर का सेवन करना या फिर टमाटर की सूप बनाना और उसे आपको डेली लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ कई बार फ्रेंड्स, नेचुरल सोर्सेज से हमारे शरीर की कमी दूर नहीं हो पाती है, तो हमें सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। जैसे आयरन की टैबलेट आप हर दिन ले सकती हैं और आयरन की डिफिशिएंसी को ये काफ़ी हद तक बहुत जल्दी ही कम करती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखकर अपने जो हार्मोनल इम्बैलेंस की परिस्थिति पैदा हुई है उसको भी कंट्रोल्ड में रख सकती हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर इन सारे उपचार से भी आपकी
प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को मिले और समय पे अपने उपचार को करवा लें, ताकि आपको बेबी प्लानिंग में कभी भी परेशानी ना आए। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी प्रॉब्लम और छोटी सी वीडियो से आपको बहुत सारे नॉलेज मिली होगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी पर्सनल इशू हैं, अगर आप भी किसी प्रकार की दिक्कत में हैं प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त, तो आप मुझे ज़रूर लिख कर बता सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मेरे अनदर वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, आपकी कोई ना कोई समस्या का हल उसमें ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।